दोस्तों, चुनाव आयोग का एसआईआर यानी कि बिहार में जो वोटर पुनरीक्षण का काम चुनाव आयोग कर रहा है, वो अब तक के सबसे बड़े सवालों के घेरे में घिर गया है। सवाल ये कि क्या एसआईआर के नाम पर, लोगों से फॉर्म भरवाने के नाम पर अब जबरन वसूली भी की जा रही है, घूसखोरी भी की जा रही है। वो फॉर्म जो चुनाव आयोग छपवाने के और बांटने के रोज नए दावे करता है कि इतने करोड़ फॉर्म बांट दिए, इतने करोड़ फॉर्म रिसीव कर लिए, दरअसल वो फॉर्म भी फोकट में नहीं बांटे जा रहे हैं। वोटर से उसके वोट का अधिकार इस्तेमाल करने की एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं। दोस्तों, ये आरोप मैं नहीं लगा रही हूं, ये आरोप आज के दैनिक भास्कर की इस खबर ने लगा दी है। आज के पहले पन्ने की ये खबर मैं आपको दिखा रही हूं। और दोस्तों, इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दैनिक भास्कर के पटना एडिशन की पहली खबर है और वही आज मेरे हाथ में। दोस्तों, ये बहुत ही हैरान करने वाली खबर है, जिसमें लिखा है कि वोटरों की जांच को घर घर बीएलओ जा नहीं रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स के लिए बकायदा अवैध वसूली की जा रही है। दोस्तों, बिना लाग लपेट सीधे आपके सामने खबर रखती हूँ। दैनिक भास्कर ने एक खुद रिपोर्टरों को भेजा और राज्य में जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है, इसको लेकर रिपोर्टरों से उनका हाल जाना। 100 रिपोर्टर्स को फील्ड में उतारा गया दैनिक भास्कर द्वारा, जिसमें बहुत से चौंकाने वाले खुलासे हुए। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा दोस्तों, ये मानपुर के इलाके का है। मानपुर का दरअसल एक वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया में वायरल है। दोस्तों, ये मानपुर के बीएलओ गौरी शंकर हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ने जो छापी है, ये बीएलओ है गौरी शंकर। इन पर आरोप है कि बूथ नंबर 119 का इनका जिम्मेदारी थी और मतदाता प्रपत्र ऑनलाइन करने की एवज में ये अवैध वसूली ले रहे थे, लोगों से चाय पानी के पैसे मांग रहे थे। जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर ये माफी वगैरह मांगने लगे। दोस्तों, इसमें बीएलओ मतदाताओं से ऑनलाइन फॉर्म भरने के बदले पैसे लेते हुए साफ नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वायरल है पटना में, बिहार में ये वीडियो वायरल है, जिसमें बकायदा वो लोगों से पैसे ले रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं। दोस्तों, वहां पर कोई जागरूक मतदाता होगा, उसने इस पर आपत्ति दर्ज कराई कि ये तो फ्री में बांट रहा है चुनाव आयोग, तो आप पैसे क्यों ले रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में पता चला है दोस्तों कि एक मतदाता प्रपत्र के नाम पर ये 20 रुपए वसूल रहा था वीडियो। अब आप सोचिए दोस्तों, कितने अब तक मतदाता प्रपत्र इसने बांटे होंगे। एक दिन में अगर मान लीजिए चुनाव आयोग जिस हिसाब से दावा कर रहा है दोस्तों, एक ये जो बीएलओ अधिकारी है गौरी शंकर, अगर ये एक दिन में करीब 30 लोगों से भी मिला, एक फॉर्म के 20 रुपए हुए, तो किसकी जेब में गया और क्यों चुनाव आयोग फोकट में बांट रहा है। और ये सब क्यों दोस्तों, एक आदमी अपने उस मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए जो संविधान उसको देता है, मुफ्त में देता है। आप इस देश में पैदा होते हैं, उस दिन से संविधान आपको अधिकार देता है। ये बीएलओ अधिकारी उसके 20 रुपए मांग रहा है। ये वीडियो में जो कुछ भी है वो भी दैनिक भास्कर ने छापा है। मतदाता कह रहा है ऑनलाइन फॉर्म कितने रुपए लिया, बीएलओ 40 रुपए। मतदाता कितना फॉर्म था, बीएलओ 2। मतदाता आप ऑनलाइन करने का पैसा लिए हो, बीएलओ अरे भाई चाय पानी के लिए है तो क्या हो गया। मतदाता फोन पे पर लिए हो, बीएलओ हाँ तो क्या, जाइए अपना काम करो, तकलीफ है आपको। ये बीएलओ मतदाता से बोल रहा है। मतदाता हाँ तकलीफ है, क्या इसमें पैसा लगता है, ये तो फ्री है। ये स्थितियां हो रही है दोस्तों बिहार में। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीएलओ अधिकारी किसी घर में नहीं जा रहे हैं, वो अपने ठिकानों में, किसी स्कूल में, किसी सरकारी दफ्तर में बैठे हुए हैं। उन्होंने लोगों को भेज दिया है, वही फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं। और अब तक का ये सबसे चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि एक बीएलओ अधिकारी बकायदा वायरल वीडियो में पैसे लेते हुए कैद हुआ है। फोन पे भी पैसे ले रहा है। बताओ, ये तो हद ही हो गई। मतलब करप्शन भी डिजिटलाइज हो गया ज्ञानेश कुमार के राज में। ये है दोस्तों ज्ञानेश कुमार, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कहते थे कि उनके मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद ये न्यू चुनाव आयोग है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ज्ञानेश कुमार ने बीएलओ से कहा होगा कि एक एक फॉर्म के आप 40 या 20 रुपए लीजिए। मैं ये भी नहीं कह रही कि चुनाव आयोग ने किसी भी बीएलओ से कहा होगा कि आपको किसी भी फॉर्म के पैसे लेने। लेकिन सोचिए, ये वीडियो तो वायरल हो गया। वहां कोई जागरूक मतदाता होगा, जिसको ये जानकारी होगी, पढ़ा लिखा, जिसको ये पता होगा कि भाई आप बीएलओ जो है वो एक पैसा नहीं ले सकता। लेकिन ऐसे तो कई बीएलओ घूम रहे हैं बिहार के गांव-गांव में, और ऐसी जगहों में घूम रहे हैं जहां बेचारे बहुत ही पिछड़े शोषित वर्ग के लोग रहते हैं, जो बहुत ज्यादा। दोस्तों, बिहार उन राज्यों में है जहां पर जो लिटरेसी रेट है बहुत अच्छा नहीं है। वहां बीएलओ क्या कर रहे होंगे। कितनी अजीबोगरीब खबर है दोस्तों। इसी खबर में, दैनिक भास्कर की इसी खबर में लिखा है, नवादा के वार्ड 19 में वोटर अनिरुद्ध प्रसाद कहते हैं, मेरे परिवार में 7 लोग हैं, लेकिन अब तक फॉर्म नहीं मिला है।
बीएलओ का कोई अता पता नहीं है। बुधौल मोहल्ला के वार्ड नंबर 5 के अभिनंदन मिश्रा बताते हैं, बीएलओ उनके घर आई थी, एक फॉर्म दिया, इसे भरकर जमा कर दिया, कोई दस्तखत नहीं लिया, ना ही रसीद दी, घर पर स्टिकर नहीं चिपकाया। बूथ लेवल 428 के बीएलओ अपने स्कूल पर ही मतदाताओं को बुला रहे। बार बार चुनाव आयोग ये कहता है कि 2 फॉर्म देता है वो, एक फॉर्म तो आपको भरना होता है और एक फॉर्म जो भरकर चुनाव आयोग के जो बीएलओ अपने साथ ले जाते हैं, एक फॉर्म आपको दिया जाता है, वो आपकी रिसीविंग होती है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। आप बिहार में अगर कोई जानकार है तो आप उससे पूछ लीजिएगा, मोस्टली लोग कहेंगे कि उनको आज तक रिसीविंग मिली ही नहीं। ये दैनिक भास्कर की खबर में ये लिखा हुआ है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन रोज शाम को 7 बजे अपना आंकड़ा दिखाकर पीठ थपथपाता है कि हमने इतने फॉर्म भर दिए, इतने फॉर्म भर दिए, ऐसे भरे जा रहे हैं फॉर्म। ना बीएलओ लोगों के घर जा रहे हैं, किसी स्कूल में या किसी सरकारी दफ्तर में बैठकर फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं, ना ही उनको रिसीविंग मिल रही है। कैसे पता चलेगा मतदाता कि उसका फॉर्म भर गया? मतदाता को तो पता ही नहीं ना कि उसका फॉर्म भरा नहीं भरा, जब तक उसको रिसीविंग नहीं मिलेगी, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी। एक्नॉलेजमेंट मिल ही नहीं रही है, क्यों? एक फॉर्म भरा ले बीएलओ, यही बहुत बड़ी बात है, एक्नॉलेजमेंट कहां से देगा? और तो और दोस्तों, ये तो हद ही हो गई, अवैध वसूली, फॉर्म के नाम पर अवैध वसूली। एक और खबर मैं जागरण की आपको दिखाती हूँ, आरजेडी द्वारा ये खबर शेयर की गई है दोस्तों। बिहार के जमुई की खबर है, दैनिक जागरण ने छापी है। अब आप यहाँ देखिए, पुनरीक्षण के गणना प्रपत्र में देवघर में जलेबियां बिक रही हैं, और जो जलेबी बेचने वाला है बेचारा, उसको पता भी नहीं है कि ये गणना प्रपत्र है, उसने रद्दी के भाव में खरीदा है। तो ये जो फॉर्म है ये रद्दी के भाव में बिक रहे हैं, लोग उन्हें खरीद रहे हैं और उनमें जलेबियां बेच रहे हैं। ये हाल है इन फॉर्म्स का, जिसके लिए चुनाव आयोग ये दावा करता है कि 100% उसने फॉर्म छपवा दिए। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये अपने आप में एक सवाल होना चाहिए दोस्तों। ये जो पूरी प्रैक्टिस है एसआईआर की, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन ये जो अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, बीएलओस कहीं घर नहीं पहुंच रहे, कहीं पैसे ले रहे हैं, कहीं जलेबियां बट रही हैं फॉर्म में, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इतना कम समय सीमा दे दिया। मतलब आप सोचिए दोस्तों, 8 करोड़ पब्लिक जिस राज्य में है, वहां आप 1 महीने में एक आदमी के घर के पास पहुंचकर, घर के अंदर जाकर उसको फॉर्म देकर उसके एक्नॉलेजमेंट कैसे ले सकते हैं? पॉसिबल है ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये चुनाव आयोग ने जिद कर ली इसको करने की, और दोस्तों ये उसकी जिद का जो नतीजा है, ये बिहार की जनता भुगत रही है। कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, एक बीडीओ अधिकारी ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया अपने पद से नाराज होकर, ये कहते हुए कि उसके जो आला अधिकारी हैं वो उस पर इतना दबाव बना रहे हैं कि हालत खराब हो गई है। अधिकारियों पर जो ग्राउंड लेवल पर उतरे हुए हैं उन पर दबाव बनाया जाता है कि एक दिन में वो 10 से 12 पंचायतों में घूमे, और उसके बाद भी अधिकारी उनसे कहते हैं घर पर सोए रहते हो, तुमने नौकरी से निकाल दूंगा। तो वो बीडीओ अधिकारी ने खुद ही डीएम को इस्तीफा देकर कह दिया, मैं ही नौकरी से खुद ही इस्तीफा दे रहा हूं। और जो हाल ग्राउंड पर उतरे कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है आला अफसरों द्वारा, ऐसी हालत में जो कर्मचारी ग्राउंड पर उतरे हैं उनकी तबीयत खराब हो रही है। ऑनलाइन फॉर्म अपलोड करने का इतना प्रेशर है, इसी खबर में मैंने आपको दिखाया था कि लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 24 घंटे काम करे। कैसे पॉसिबल है 24 घंटे किसी के लिए काम करना? और लगातार ही पिछले कई दिनों से हो रहा है। और उसके बाद चुनाव आयोग टिक टिक अपना काउंटडाउन दिखाता है कि देखिए हमने 14 दिन में इतना कर दिया, 12 दिन बचे हमने इतना कर दिया। किया कैसे है उसका प्रोसेस आप देख लीजिए। ये स्थिति है, कहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जा रहा, कहीं फॉर्म के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं, और कहीं बीएलओ अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।